हजरात, इस वक्त तो आपको मालूम है कि भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, इसलिए चौवे छक्के तो लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा। अगर कोई कैच निकले तो संभालना। 4 मिसरे हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? क्या कह रहे हैं हजरत? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, सन 47 से झेलते झेलते यहां तक पहुंचे हैं। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? 4 मिसरे और सुनिए, ये इधर वालों की नजर है। हर आदमी यही दावा करता है कि मैं अपने वतन का सच्चा वफादार हूं, और मेरा भी दावा यही है, लेकिन मेरा दावा दलील के साथ। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत हो, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप भी शामिल हैं। क्या बात कह दी हजरत? हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। कितना माकूल इंतजाम है। राप्ती है, सागर है, गुमती है, गंगा है, जमुना है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हजरात, हमारे जो उलमा बैठे हैं स्टेज पर, अहले सुन्नत वल जमात की ये अमानत है, और हर दौर में इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हर जमाने में इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिनको काले पानी की सजा दी गई थी, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मदरसे की चटाई पर बैठकर फतवा जिहाद सादिर फरमाया था। तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आसानी से नहीं है भारत आजाद हुआ। कहां हैं वो लोग जो मदारिस अरबिया को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं? इसी मदरसे की चटाई पर बैठकर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर ये अरबी मदरसे ना होते तो भारत आजाद ना होता। और जब आपको काले पानी की सजा दी गई, मैं तवज्जो चाहता हूं, खानदान के लोग मुलाकात करने के लिए गए। उससे पहले अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों से कहा था जेल के अंदर, मुझे कलम और कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, यहां न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा। उस वक्त कुर्बान जाओ फजल हक खैराबादी पर, कागज मत दो, कलम मत दो। उन्होंने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख दी। और जब घर के लोग मिलने गए तो उस दिन जेल से उनका जनाजा निकल रहा था। घर के लोगों ने कहा था, मुलाकात हो या ना हो, मगर हमें फख्र है कि हमारे खानदान का बेटा अपने वतन पर कुर्बान हो गया।
और जानते हो अल्लामा फजल खैराबादी का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से। आज भी शव्वाल के महीने में उनका उर्स होता है। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सदा काट के जब निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी। एक किताब का नाम तवारीख हबीबे इला था, एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था। और ये दोनों किताबें मुजाहिदे आजादी की लिखी हुई आज अरबी मदरसों में पढ़ाई जा रही है। बहुत अच्छी बात, पूछो इन उलमा से। बहुत अच्छी बात। कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को? मुरादाबाद के चौराहे पर इन अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली से फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में खून हाशमी पहले से मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौछुबी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने कुर्बानी दी तब जाकर के ये वतन आजाद हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तो कहा था, ए लोगों, आला हजरत और डॉक्टर इकबाल दो शायरी है। डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और फाजिले बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। कहां हैं आप? मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मौलाना हसरत मुहानी, मुफ्ती सदरुद्दीन अजुर्दा, ये सारे उलमाए किराम ने कुर्बानियां पेश की हैं, तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। हमारे उलमा की लाशों के टुकड़े करके दरख्तों पे टांगा गया है। बहादुर शाह जफर के दस्तरखान पर उनके शहजादों के सर काट के रखे गए हैं, तब भारत आजाद हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। हजरत क्या शानदार तेवर भाई। एक बात और सुनिए, ये मुल्क हमारा कब आजाद हुआ? जोर से बोलो। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर कुर्बानियां दी। अंग्रेजों के चंगुल से इस मुल्क को हमने आजाद करा लिया। जब हम मुत्तहिद हुए तो अंग्रेजों को भाग करके इस वतन से जाना पड़ा और इस वतन में इंसानियत, मानवता, मोहब्बत, भाईचारा का परचम लहराया। मैं कहना चाहता हूं, आज भी सारी कौमें हिंदुस्तान की एक हो जाएं तो अमेरिका को औकात नहीं है आंखें दिखाने की, चीन की हिम्मत नहीं है हमारी सरहदों पे आने की, क्योंकि हम हिंदुस्तानी अपने वतन के लिए मरना और जीना जानते हैं। तो बताओ, 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में जब मेरा रसूल जलवागर हुआ तो सारा जहान आजाद हुआ। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अंजुमन खुनचे इस्लाम कमेटी। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। एक बात मैं आपको और अर्ज करना चाहता हूँ, आज दुनिया का माहौल क्या है? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, बोलो पूरी तवज्जो है ना? पूरी दुनिया का माहौल यह है कि अगर पब्लिक को, जनता को, आवाम को अपनी हुकूमतें से कुछ लेना हो तो क्या करते हैं लोग? धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तहरीकें चलाते हैं। तब हुकूमतें हक देती हैं, तब हुकूमतें तुम्हारी सुनती हैं। अगर कुछ लेना हो तो असेंबली का घेराव करो, पार्लियामेंट पे धरना प्रदर्शन करो, जंतर मंतर पर एहतजाज करो, तब जाकर के ये हक मिलता है। ये दुनिया है जब मुतालबा करने के बाद, तहरीक चलाने के बाद, आंदोलन के बाद हक देती है, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर
मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा कर रहा है, न कोई मांग रहा है। मगर कितने मेहरबान हैं मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, जवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जो जिंदा होते ही, जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उन बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। समाज की वो बेवा औरत शौहर के मरने के बाद जिसे मनहूस समझा जाता था, मेरा पैगंबर निकाह करके बेवा को हक अदा कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हज़रत। अरे सुनो, इंसान तो इंसान, रसूलुल्लाह ने जानवरों के हुकूक बयान फरमा दिए। अबे जिंदा तो जिंदा, मेरे नबी ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। मरने के बाद क्या करते हो? नहलाते हो? अगर थोड़े से कपड़े टाइट हुए तो समझदार आदमी खड़ा होता है, कहता ठहरो, कैंची ले लो, काट दो। क्यों? कहीं मुर्दे के बदन में झटका न लग जाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। मुर्दे को हक। और फिर क्या कहा? 4 आदमी इज्जत के साथ इसे उठाओ कांधे पे और पूरा समाज पीछे चले और चल करके कब्रिस्तान में इसे उतारो। अब तक ये बड़े मकान में रहता था, 200 फीट के मकान पे रहता था, 100 गज के मकान पे रहता था। बगैर मकान के इसे छोड़ा ना जाएगा। छोटा मकान बनेगा कब्र में, ले जाओ 2.5 गज का मकान बनाओ, तख्ते पर लगाओ, बंगे लगाओ, जलाना मत। ये इस मुर्दे का हक है, जलाना मत। बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इस्राइल के दिलो दिमाग में उतार दो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत? क्या बात हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, जश्न आमदे रसूल, अंजुमन खुंचा इस्लाम कमेटी। बहुत अच्छा अल्लामा हाशिम अशरफी साहब की वाह वाह वाह। एक बात बताओ, क्या मालूमाती बातें बता रहे हज़रत। नमाज पढ़ते हो ना? नमाज के नाम पे तो नहीं बोलोगे। हमें यही तो हमें हैरत है, जिन पर फर्ज है वो पढ़ते नहीं, और जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़वाने निकले। नमाज पढ़ो। देखो, 1 लोटा पानी में अगर वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। तवज्जो है? 1 लोटा में अगर हो जाए, अरे 1 लोटा तो बड़ी बात, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। 1 कतरा फजूल पानी नहीं बहा सकते। कुरान तो कहता इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वाना शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले बेशक शैतान के भाई हैं। 1 कतरा पानी फजूल बहाने की इजाजत नहीं है। ये पैगाम लेके जाओ और इस पर अमल करो कि जो इस्लाम 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसावत का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। और यही बात है, देखो मैं बड़े प्यार से बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा कैरेक्टर समाज के सामने रखा, जिस नबी की मिलाद में तुम बैठे हो, तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा कितना अच्छा निकला कि देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या माहौल अता किया इस भरे समाज को। आप खूब अंदाजा करें, जो नबी को देखता वही कलमा पढ़ने लगता, चेहरा देखता वो गुलामी करने लगता। अच्छा भाई, 4 तबके समाज में ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते, जैसे दोस्त, साथी, क्लास फेलो, वो कभी अपनी साथी का अकीदतमंद नहीं होता।
जब आपका साथी मिलेगा ना तो बाहों से बाहें डाल देगा, कैसे हो, किस तरह है, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मैं जिला अधिकारी हूं, मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, बुरा लगे लगा करे, लेकिन साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। अरे बोलो ना। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना चुपचाप बैठे हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अब बताओ ईमानदारी से, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखिए हमारे हजरत तशरीफ फरमा हैं, आले रसूल हैं, शहजादे मखदूम सन्ना हैं, ये उलमा हैं, आइम्मा हैं। जब ये लोग जाते हैं कहीं मिलाद शरीफ में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, तो आप लोग कितनी ताजीम करते हैं, क्या कहते हैं, आइए हजरत तशरीफ लाइए, आइए आइए, सुभान अल्लाह, आप आए, मरहबा। घर की धुलाई हो रही है, चादर बदली जा रही है, खुशबू से मुअत्तर किया जा रहा है। क्यों? आलिम दीन आए हैं, मुकर्रिर साहब आए हैं, शायर साहब आए हैं। कितनी मोहब्बत करते हो, अकीदत का मुजाहिरा करते हो ना। लेकिन यही खतीब और शोरा जब अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली, आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख दीजिए, जल्दी से आइए, अंदर आ जाइए। कभी बीवी बोली। अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। बहुत अच्छा। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। अक्सर देखा होगा जब सलाम होगा तो बच्चे सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। यूं हाथ बांधे खड़ा है बड़ी अकीदत में, जी सर, हाँ सर, यस सर, बिल्कुल खाकसारी में झुका चला जा रहा है, जी सर, जी सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। बोलो, समाज के ये 4 तबके हैं। नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। ये हमारा समाज है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, क्या कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर, कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने साथी अबू बकर से कलमा पढ़वाया। मैं नबी हूँ का सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे रसूल ने यही कलमा अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से पढ़वाया। खदीजा मैं अल्लाह का नबी हूँ का सरकार पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये रात में हमने क्या देखा था? अली, तुमने देखा था? खदीजा को देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह, ये रात में देखा था, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, जमीन पर पेशानी रख देना। या रसूल अल्लाह, ये क्या है? नबी फरमाते हैं, अली, जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है, ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए। आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, 8 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र है मौला अली शेर खुदा की। फरमाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यही बात मेरे रसूल ने जब गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा से कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, हजरत ज़ैद कहते हैं, सरकार पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, एहसाने मुस्तफा, जिंदाबाद। देखिए रफीक वारसी साहब आपको बार बार रोक रहे थे, बड़ी सच्ची बात है। जब उलमा की बात सुनेंगे, बाजार में कोई इस्लाम के खिलाफ बोलता है, सुन के चले आते हो, इमाम साहब मिलेंगे तो पूछ के बताएंगे, अरे इतना इल्म रखो, ऐसी महफिलों से इल्म आता है। कितनी लोग बकवास करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है। अब आप सुन के चले आएंगे क्योंकि आपने तकरीर ही नहीं सुना, उलमा का बयान नहीं सुना, इस्लाम पढ़ा नहीं। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, बोलो। वरना देखो, मैं आज बताने जा रहा हूं तुम्हें, मोहब्बत के साथ मेरी बात दिलो दिमाग पर उतार लेना। अगर इस्लाम तलवार से फैला है तो पूरी दुनिया से जवाब मांगता हूं,
ये बताओ जब उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? क्या अच्छा सवाल है, तलवार कौन लेके गया? क्या अच्छा नुक्ता, वाह। ऐसे ही थोड़े उमर गए थे, पूरी मीटिंग किया था। मक्के में बड़े बड़े नेता जमा हुए, चूंकि मुसलमान आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन पूरे मक्के में 39 लोग कलमा पढ़ चुके थे और अरब का एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो वो बॉडी रजिस्टर्ड मानी जाती थी। जब 39 हो गए तो अरब के नेता घबरा गए कि अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तब तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बेचैनों बेकरार हो गए, कहा अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे, हम किसी को कलमा ना पढ़ने देंगे। कहा मीटिंग करो, कहा काबे में। अबू जहल जैसे फिरका परस्त दहशत गर्द आ गए, हम मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर ने हाथ में तलवार निकाला, न्याम से बाहर किया, मक्के के शोरमाओ, अरब के जिया लोग, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 39 लोग कलमा पढ़ चुके हैं। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। फिजाओं में तलवार लहराया, कहा जा रहा हूं नबी का सर कलम करने, अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान कराएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर चले, रास्ते में अब्दुल्ला इब्ने नुआइम से मुलाकात हो गई। इब्ने नुआइम ने पूछा, उमर बड़ा तेवर बदला है, क्या बात है? अरे कहा बड़ा प्रॉब्लम है मक्के में, 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने जा रहा हूं, अब किसी को मुसलमान ना होने दूंगा। इब्ने नुआइम कहते हैं, उमर होश की दवा खाओ, हाशमियों से लड़ना आसान नहीं है, हाय हाय हाय, कुरैशियों का मुकाबला करना आसान नहीं है, मक्के में धज्जियां बिगड़ जाएंगी। तब ठहरो, रसूल के पास बाद में जाना, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। आज तो तुम्हारी बहन फातिमा मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत। मगर उमर बहुत बड़े अक्लमंद थे, जैसे ये तिला मिली कि मेरे घर में इस्लाम आ गया तो अपने घर की खैरियत मालूम करने गए। हमारे यहाँ कुछ लोग ना समझ हैं, घर में इस्लाम है बाहर से निकाल रहे हैं। अरे बोलो यार, तवज्जो है ना पूरी। उमर इब्ने खत्ताब गए, दरवाजा खटखटाया, बहन ने पूछा कौन? तो मैं तुम्हारा भाई उमर हूं। बाहर उमर हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। बहन ने दरवाजा खोल दिया, भाईजान आना कैसे हुआ? कुछ नहीं, मैंने सुना तुम मुसलमान हो गए। हाँ हम तो मुसलमान हो गए, इसलिए तुम कहते हैं अगर तकैयाबाजी दुरुस्त होती तो उमर की बहन ने छुपा लिया होता। कहा नहीं हम मुसलमान हो गए। कहा उमर का डर नहीं था? बड़े बड़े रुस्तम उमर के नाम से कांपते हैं। कहा भाई जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो जमाने से बेखौफ होता है। मुअर्रिख लिखता है उमर इब्ने खत्ताब ने तमाचा उठा लिया, बहन के रुखसारों पर मारा, रुखसार सुर्ख पड़ गए, कान की बालें टूट करके नीचे गिर गईं, बेहोशी के आलम में बहन गिर गईं। मगर थी तो उमर ही की बहन। कह रही थी भाईजान तमाचा मारकर चेहरा मोड़ा जा सकता है, मगर इस दिल को कौन मोड़ेगा जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत उतर गई। जब उमर ने ये मंजर देखा तो कहा बहन मुझे भी सुनाओ कुरान। तो हजरत उमर की बहन क्या कहती हैं, ऐसे नहीं गुस्ल करो। कुरान सुनने के लायक बनाया उमर को। ये गुजरात के नासमझ मौलवी जबरदस्ती टोपी पहनाने लगते हैं, अबे टोपी पहनाने के लायक तो बनाओ। तवज्जो कीजिए जरा से, उमर इब्ने खत्ताब की बहन ने कहा गुस्ल करो, नहलाया और फिर बहन ने पढ़ा कुरान और भाई ने सुना कुरान। मेरी माँ बहनों बेटियों, बहन ने कुरान पढ़कर भाई का दिल बदल दिया। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं
सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो मत करो, टीवी चैनलों को मत देखो, दुनियादारी में मत मुलव्विस हो। घर में रहो तो कुरान, बेडरूम में रहो तो कुरान, किचन में जाओ तो कुरान, आराम करो तो कुरान। अगर आज हर घर में हमारी बहनें कुरान पढ़ने लगे तो उमर की बहन ने तो कुरान पढ़कर भाई का दिल बदला था। आज अगर हर घर में कुरान पढ़ा जाएगा तो पूरी कौम का दिल बदल जाएगा, पूरी कौम की तकदीर बदल जाएगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते किरदारे मुस्तफा जिंदाबाद। उमर इब्न खत्ताब सरकार की बारगाह चल पड़े। अजिल्ले सहाबा ईमान ला चुके हैं, अमीर हमजा जैसे सहाबी मुसलमान हो चुके हैं। सहाबा ने देखा का सरकार उमर आ रहे हैं, दिन के दुश्मन आ रहे हैं, दिन के बागी आ रहे हैं। नबी ने निगाह नबूवत उठाया, कहा मेरे सहाबा अगर आज उमर की नियत इरादा साफ है तो नबी के कदम हाजिर हैं, और अगर उमर की नियत में कोई गड़बड़ी होगी तो उमर ही की तलवार होगी, उमर ही का सर होगा। उमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, खड़े हो गए। अब उमर रसूल को देख रहे हैं, मेरा रसूल उमर को देख रहा है। पैगंबर ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये सुनना था कि कदमे रसूल पे गिरेगा, सरकार पढ़ा दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ बताओ मुझे, जब उमर ने कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना यार, उमर के हाथ में। तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, गुलामी भी इख्तियार कर रहे थे। मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब आपकी कौन सी तलवार थी जो सरकार की बारगाह में जाके बेबस हो गई? का ये लोहे की तलवार थी जिसे मुस्तफा के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो कीजिए और जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए, उमर मुसलमान हो गए। क्या गुफ्तगू हो रही है हजरत, जिंदाबाद। अब पूरे वर्ल्ड में 40 मुसलमान। अबे जब पूरी दुनिया में 40 थे तब तो बढ़ ही रहे थे, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घर घर में 40। वाह, उमर ने ईमान कबूल किया, 40 हो गए। एक जुमला नजर करता हूं, इस्लाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलवाने का नाम फारूक आजम है, रजिस्टर कराने का नाम उमर इब्न खत्ताब है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको समझना यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें क्या सबक दे रही है, और आज हम कितना पीछे चले जा रहे हैं। बोलो कितना पीछे चले जा रहे हैं। इतना बड़ा जलसा आप देख रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा मैं जगदीशपुर में तकरीर कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मुंबई और कलकत्ता और दिल्ली की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहा हूं। जिन नौजवानों ने, बूढ़ों ने मिल मिला करके ये पिंडाल बनाया है, आपके बैठने का इंतजाम और एहतमाम किया है, आप और हम आए, बड़े खुशनसीब लोग हैं इसमें। वो हमारी माएं और बहनें, बेटियां और वो जवान भाई बूढ़े जो अब तक यहां बैठे हुए हैं। और सुनो, पैगाम लेकर के जाओ, ये मिलादुन नबी के जलसे का पैगाम लेकर के जाओ। मैं बार बार तुमसे कहता हूं, सोशल मीडिया पर जरूरत भर रहो, बिला जरूरत न रहो। आजकल है क्या सोशल मीडिया में? बचपन में हम लोग सुनते थे, कहते थे नेकी कर दरिया में डाल। अभी भी चलता है ना आपके यहाँ? क्या जोर से बोलो, नेकी कर दरिया में डाल। अभी इस वक्त क्या चल रहा है? कोई भी खुराफात कर सोशल मीडिया में डाल। अभी हालत चल, मैं बता रहा हूं, ये मोबाइल तुम्हारे लिए झूठ का जरिया बन गया है। सबसे ज्यादा झूठ परवान चढ़ा है जब से मोबाइल आया है। अब घर में घंटी बजती है तो बाप देखता है, मतलब का फोन है तो ठीक है, और मतलब का नहीं, घंटी बज रही है तो बेटे से क्या कह रहा है, बेटा फोन उठाओ, बहुत देर से भेजा चट रहा है।
बता दो पापा चार्जिंग में लगा के चले गए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे ने उठाया, अंकल हाँ बेटा। पापा कह रहे हैं बहुत देर से भेजा चट रहा है, इसको बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के चले गए। बच्चे कहाँ झूठ बोलते हैं? अगर आपको मतलब है तो ठीक है, आपने कह दिया अच्छा अच्छा मस्जिद के वाले रोड में हूँ, आओ भाई अभी मिलता हूँ। मतलब नहीं है तो अरे भाई मैं तो रायबरेली चला गया। ये झूठ पे झूठ चल रहा है। कितना मोबाइल आपको इस्तेमाल करना है। देखो ये माइक देख रहे हो ना, इस माइक पर अगर गाना गाया जाए तो लानत, नौटंकी वालों के हाथ में हो तो लानत, साइनुमा घर के पर्दे में हो तो लानत, और इसी माइक पर अगर कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, तकरीर की जाए, नात पढ़ी जाए तो यही माइक रहमत। क्या कहने बोलो। कलम देखा है, कलम पेन, अब पेन ही हथियार है, याद रखना इस दौर। अगर ये कलम सलमान रुश्दी के हाथों में हो तो लानत, तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो तो लानत, थानवी नानुतवी अम्बेडवी के हाथ में हो तो लानत, मगर यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, मुजद्दिद अल-फसानी के हाथों में हो, आला हज़रत फाजिल बरेलवी के हाथों में हो, मुहद्दिस आजम के हाथों में हो तो यही कलम रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छी मिसाल हजरत दी। तवज्जो कर रहे हैं ना। देखो तलवार देखा है, बोलो। अब मुहर्रम में तो देखा ही होगा, देखा है ना। देखो तलवार तलवार है, हाथ बदलने में हुक्म बदल जाएगा। अगर ये तलवार उग्रवादी के हाथ में, आतंकवादी के हाथ में हो, दहशतगर्द के हाथ में हो, जालिम के हाथ में हो, कातिल के हाथ में हो, अगर ये तलवार यजीदियों के हाथ में हो, उतबा और शैबा के हाथ में हो तो यह तलवार लानत है। मगर यही तलवार अगर करबला में अब्बास अलमबरदार के हाथों में हो, यही इमाम हुसैन के हाथों में हो, फारूक आजम के हाथों में हो, सहाबा के हाथ में हो तो यही तलवार रहमत है, रहमत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। अब तो समझ गए। अगर मोबाइल का इस्तेमाल सही करो, अगर झूठ बोल लो तो लानत, मुखबिरी करो तो लानत, दलाली करो तो लानत, अगर गलत धंधे करो तो लानत, किसी की खबरगिरी लो, चुगली करो तो लानत। यही मोबाइल के जरिए अगर तुम अय्याशी करो, आवारागर्दी करो तो ये मोबाइल लानत है। और अगर इसी मोबाइल के जरिए माँ को सलाम कर लो, बाप को सलाम कर लो, कुरान सुन लो, नाच सुन लो, तकरीर सुन लो, जायज बिजनेस कर लो, बच्चों से कहो प्रोजेक्ट निकाल लो, पढ़ाई कर लो तो यही मोबाइल तुम्हारे लिए रहमत है। क्या कहने। बहुत अच्छी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलो अपने आप को, अपने बच्चों को बिला जरूरत मोबाइल मत दो। बोलो पूरी तवज्जो है। बच्चे बड़े हो गए हों, अगर समझो तुम्हें खुद अपने बच्चों पे इतना भरोसा ना हो तो अपने सामने इस्तेमाल करके मोबाइल अपने हाथ में ले लो। अभी इस वक्त क्या हो रहा है मैं खुल करके वो बातें भी यहां नहीं कह सकता हूं। समझदार लोग बैठे हैं, कितनी हमारी बेटियां कलमा पढ़ने वाली गैरों के साथ जा रही हैं। ये मोबाइल ही का तो नतीजा है। और बाज़ाब्ता उन बेटियों को ले जाने वालों को पैसा दिया जाता है, धंधे हो रहे हैं। 2.5 लाख रुपए ले लो, मुस्लिम बेटी को निकाल करके लाओ और निकाह के बाद 2-4 महीने के बाद उन बेटियों का कत्ल हो रहा है। 40 बेटियों की लिस्ट मेरे पास है। अभी मैं नरसों बंबई में था, वहां बहुत लंबी लिस्ट लोगों ने मुझे दिखाई और मैंने इसी उन्वान से मुंबई में तकरीर भी की थी। आज भी आपको इस जलसे में पैगाम दे रहा हूं कि बेटियों और बहनों, एक बात याद रखना, इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता। इर्तिदाद से तौबा करो, अपने कदमों को वापस पलटाओ। कोई मजहब इज्जत नहीं दे सकता सिवाय इस्लाम के। बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने शरीफ में निकले हैं, निगरानी के लिए निकले।
जब हजरत उमर निकलते थे तो क्यों निकलते थे मदीने में? देखें कोई अल्लाह का बंदा भूखा तो नहीं है, यह है हुकूमत। कोई बंदा भूखा तो नहीं है। और उमर को जब आराम की जरूरत होती थी तो तकिया गद्दा साथ नहीं चलता था, बल्कि अपने हाथ को तकिया बनाते थे, हजरत उमर लेट जाते थे। ये जो पुलिस चौकियां कायम हैं, गवर्नरों का कयाम है, ये सब हजरत उमर के जमाने में हुआ। यही वजह है कि गांधी जी ने अपने हरिजन अखबार में लिखा था, आए लोगों, अगर दुनिया में अच्छी हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ। हजरत उमर रात को निकलते थे मदीने में, देखें कोई मायूस तो नहीं है, कोई रो तो नहीं रहा, कोई भूखा तो नहीं। हजरत उमर निकले एक जगह से तो घर के अंदर से आवाज आ रही है, दूध में पानी मिला दो। वहीं एक आवाज आती है, ना माँ, हमने अमीरुल मोमिनीन के हाथों पर अहद किया है, हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल की उम्मती हैं, पानी न मिलाना। हजरत उमर ने सुना, सुबह इंक्वायरी कराई तो पता ये चला कि एक बेवा का घर है और गरीबी बहुत है। तो बेवा कहती थी अपनी बेटी से पानी मिला दो ताकि खर्चे वगैरह चलने में आसानी हो। और बेटी कहती थी, माँ, जिस खुदा के लिए तुमने ईमान कबूल किया है उस खुदा की रजा के लिए रुको, अल्लाह हमारा इंतजाम करेगा, मगर पानी ना मिलाना। हजरत उमर को जब ये मालूम हुआ कि एक बेटी घर में अपने माँ से बाज़ाब्ता बहस कर रही है और करीब पानी न मिलाना, शरीयत पर ऐसा उसने अमल किया, ऐसे शरीयत से पाबंद बेटी है, तो हजरत उमर क्या कहते हैं, अपने बेटों से क्या कह रहे हैं, सबको बुलाया, मीटिंग किया, कहा बच्चों, मदीने शरीफ में एक बेटी है जो गरीबी के बावजूद शरीयत के खिलाफ कदम नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए उमर चाहता है कि ऐसी बेटी को मैं अपनी बहू बना लूं। तुम्हें कौन है जो उस बेटी से निकाह कर ले? हजरत आसिम बड़े बेटे थे, खड़े हो गए, हजरत आसिम के साथ निकाह करके फारूक आजम ने उस बेटी को अपने घर की बहू बना डाला। मैं बेटियों तुम्हें यही बताना चाहता हूँ, बहनों तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, मेरा पैगाम किसी घर से अगर बेटी और बहन ना आई हो तो ये उन तक पहुंचा देना दोस्तों और बुजुर्गों कि सुनो, जितना दुनिया में जो अजीम होता है उतना ही वो पर्दे में रहता है। और बेटियों, अगर तुम पर्दे में रहना जानती हो तो इस्लाम तुम्हारी हिफाजत करना जानता है, तुम्हारी इज्जतों को बढ़ाना जानता है। देखो, जो जितना अजीम है उतना ही पर्दे में है। तवज्जो है, कुरान अजीम है तो जुज़दान के पर्दे में। बोलो, निकल जाओ कब्रिस्तान से, गड्ढे पड़े हैं, लेकिन मखदूम अशरफ सिमनानी अजीम है तो चादरों के पर्दे में। हाय हाय हाय। मस्जिदें बहुत हैं मगर खाने काबा गिलाफ के पर्दे में। जो जितना अजीम है उतना ही पर्दे में। बेटियों, पर्दे में रह के अजीम बनो। क्या बात है। तुम बंबई की अदाकारों को ना देखो, खातून जन्नत के किरदारों को देखो, उम्मे कुलसुम की जिंदगी देखो, ज़ैनब का नक्शे कदम देखो। बेटियों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, तुम अपने मर्तबे और दर्जे को पहचानो। अपना जहन गुमराह करके साल 2 साल तुम्हें जुनून सवार हो सकता है, उसका खमियाजा ये होगा, ना खुदा ही मिला ना वैसाले सनम। माँ का भी घर छूट गया, बाप का भी दर छूट गया, कोई ना हुआ तुम्हारे अलावा, मौत को गले लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं निकलता। लेकिन तुमने अपना हक पहचाना, तुमने इस्लाम को पढ़ा, देख कितना इस्लाम ने तुझे हक दिया है। बेटी तो एक है, जिंदाबाद। ये पैदा हुई बाप के घर में, इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जैसे ही शादी हुई और ये बेटी बीवी बन गई, इस्लाम बोल पड़ा बेटी शौहर के माल में तेरा हक। जैसे ही माँ बनी, बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम ने कहा सुन माँ, बेटे के माल में तेरा। कितने दरवाजे इस्लाम ने खोले। अब देखो, जिसको समझ में नहीं आता वो कहता क्या है, लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। तो यहाँ औरत का हक कम दिया गया है, मर्द का ज्यादा दिया गया। ये बोलेगा कौन? जिसके यहाँ कोई भी हक नहीं दिया गया। जैसे हमेशा वही लोग मोहल्ले में कहते हैं मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, जिसने कभी दावत ही न की। जी जी सच। आप अंदाजा लगा लीजिएगा, कभी पूछा ही ना होगा, वही बोलेगा मुर्गा बहुत खाते हैं। और ऐसा मुर्गा किया, नजर लगा दी, आलू बना डाला। तवज्जो कीजिए जरा से, मैं अर्ज कर रहा था
और आपको समझा रहा था इस्लाम ने अलग अलग हक क्यों दिया है। प्यार से समझो मेरी बात। देखो अगर आधा हक इस्लाम दे देता कि ठीक है आधा भाई का आधा बहन का, बाप के माल में जाओ आधा आधा, तो तुम लोग बारात लेके जाते, बाराती तो वापस आ जाते, दूल्हा कभी ना आता। और औरत कहती इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। पता चला बुढ़ापे में बहू लेने गए थे, लड़का भी वहीं रह गया। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। इस्लाम कैसा निजाम लाया है, तुम्हारी सोसाइटी और समाज को किस तरह इस्लाम चला रहा है। क्योंकि एक बेटी को 3 रूप लेना रहता है, 3 क्वालिटी है उसकी, 3 जगह है, बेटी भी है, बीवी भी है, मां भी है। तो जब जब बेटी दरवाजा बदलती है तब तब इस्लाम उसे हक अता फरमा देता है। जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों मैं अर्ज करूंगा ये सोशल मीडिया पर जो इस वक्त बेजा इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल का, ये बंद करा दो। इसके नताइज बहुत खराब होने वाले हैं। और दूसरी बात और याद रखो, मिलादुन नबी का मौका है। बोलो, देहात देहात से लोग आए हैं। ये अंजुमन गुंचाई इस्लाम कमेटी का पैगाम है। अपनी जिंदगी में हर आदमी एक एक दरख्त जरूर लगाओ। जानते हो दरख्त लगाने से प्रदूषण कम होता है। मैं तो अपने जुमले में यूं कहता हूं, दरख्त लगाकर पूरे मुल्क को गुंबदे खजरा के रंग में रंग दो, पूरे मुल्क को हरा भरा कर दो। अब आप दरख्त नहीं लगाओगे, दूसरे लगा रहे हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि इस्लाम में दरख्त की कोई हैसियत नहीं है। और ये हमारा ही फार्मूला दिया हुआ है। जानते हो दरख्त लगाना सदक़े जारिया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दरख्त लगाना सदक़े जारिया है। अगर उस दरख्त के साए में कोई बैठेगा तो कब्र में तुम्हें सवाब मिलेगा। अगर उस दरख्त का कोई फल खाएगा तो फल दुनिया में खाएगा और तुम्हारी कब्र में तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। एक एक दरख्त लगाओ, इस्लाम की शान और शौकत को बरकरार रखो और जितना हो सके इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, इल्म के पीछे न हटो। बोलो, अगर इल्म नहीं आया और तालीम नहीं हासिल किया तो हम कहीं के न रहेंगे। अगर आज अपनी अजमते रफ्ता को, गई हुई इज्जत को वापस लाना चाहते हो तो मुसलमानों पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ाओ। बहुत सारे लोग समझते ये हैं, हम लोग भी छोटे छोटे थे तो गांव वाले कहते थे पढ़ने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। आज भी कुछ लोगों के भेजे में यही भरा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि नौकरी मिले। अगर नौकरी की नीयत से पढ़ोगे और नौकरी ना मिली तब वही खुदकशी करोगे और क्या करोगे।